वेलकम बैक टू अवर डेल्टा होम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इसमें बचा हुआ था अपना लास्ट इसमें कि यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट कौन सा रहेगा वो देखने के लिए हम यहाँ पे उसका फार्मूला लिखेंगे रेट कांस्टेंट का बाय यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है कौन सी वाली A0/80 ये वाला दिस क्वांटिटी। तो इसमें क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, दिस कंडीशन है दोनों क्या अमाउंट कॉन्सेंट्रेशंस, रेशियो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन बोथ, इसलिए इस टर्म को यूनिट नहीं रहेगा। तो उसके कारण फिर K का यूनिट कौन सा बनेगा, जो इसका जो टाइम का उसके हिसाब से उसका आएगा। तो टाइम जो है नीचे में मतलब इनवर्स है, यूनिट ऑफ K इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ द T इनवर्स, और T का यूनिट क्या रहेगा टाइम का, इसमें रहेगा सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स। ओके, बाद में इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज रिएक्शन। तो गैस फेज रिएक्शन यानी इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन रहती है एंड ऑल कंपोनेंट इन गैस स्टेट्स। ठीक, तो जैसे कि गैस फेज रिएक्शन में कंसीडर करेंगे ये चेंज टू बी एंड सी, ऑल कंपोनेंट्स इन गैस स्टेट्स। लेट इनिशियल प्रेशर भी, इनिशियल प्रेशर ऑफ दिस रिएक्टेंट ये बी पी आई, ठीक है, एंड आफ्टर टाइम टी प्रेशर रिड्यूसिंग बाय एक्स अमाउंट से उतना रिड्यूस हुआ, तो फिर आफ्टर टाइम टी एट टाइम टी कितना प्रेशर बचेगा फिर उसमें पी आई माइनस एक्स। एंड इसका मतलब जो है दैट इज प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी कितना रहेगा पी आई माइनस एक्स। ठीक है, एक्स अमाउंट कितना प्रेशर क्या हुआ रिड्यूस हुआ, तो इनिशियल प्रेशर से माइनस करेंगे। इसी इक्वेशन 1 देते हैं एंड प्रेशर ऑफ बी एंड सी एट टाइम टी इक्वल रहेंगे, जितना इधर से रिड्यूस हुआ रिएक्टेंट में उतना उसमें क्या होगा बढ़ेगा प्रोडक्ट में, वो कितना रहेगा जितना रिड्यूस हुआ वही अमाउंट पी बी और सी का, क्योंकि ये दोनों क्या प्रोडक्ट है, तो पी बी और पी सी का प्रेशर एक्स रहेगा। तेरे को टोटल प्रेशर है टाइम टी, तो सभी का एडिशन हो जाएगा पी इक्वल टोटल पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए कितना है ये वाला पी बी एक्स एंड पी सी एक्स, इसमें एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा नहीं पी आई प्लस एक्स। ओके, इस प्रकार से एक्स मतलब क्या आएगा फिर पी माइनस पी आई, ये हो गया एक्स वैल्यू। अभी यही वैल्यू एक्स का पुट करेंगे इन इक्वेशन दिस वन, तो पी ए इक्वल्स टू पी आई माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू उसमें डालेंगे पी आई माइनस पी आई माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके फिर पी आई प्लस हो जाएगा ट्वाइस पी आई माइनस पी ए की वैल्यू आई ट्वाइस पी आई माइनस पी। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमारा जो है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कितना क्या रहेगा इक्वेशन k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 ऑफ A0 अपॉन AT। ठीक है, यहाँ पे कौन से टर्म क्या है हम लिख सकते हैं। ठीक है, A0 इनिशियल, तो यहाँ पे जो इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन टाइम t, ये टर्म जो है वो दोनों टर्म हम रिप्लेस करेंगे बाय प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स, मतलब A0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है पी आई, इनिशियल प्रेशर लेंगे और आफ्टर टाइम टी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है पी ए, पी की वैल्यू इतनी है, तो ये पुट करेंगे जो इक्वेशन अपना नया बनेगा तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ और टर्म जो है कैसे बदलती है वो दिखाना है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रिटर्न के लिए आता है और न्यूमेरिकल के लिए एंट्रेंस में भी इसको ये काम में आता है, हमें न्यूमेरिकल आता है इस पे एंट्रेंस में मैक्सिमली। तो ये इस प्रकार से अभी यहाँ पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं एक, जैसे इसमें कि एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन reactants is reduce या decomposes 60% in 30 मिनट, यानी 60% उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी खत्म हो रहा है रिएक्शन रिएक्टेंट का। ठीक है, तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। तो कंसीडर करेंगे हम A0, अभी हम लेट करके कह सकते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना 100 है। ठीक है, आप यूनिट देने की जरूरत नहीं, आप परसेंट लिख सकते हैं, यूनिट दे भी सकते हैं DMQ एंड सो मोल पर DMQ, या फिर परसेंट लिख सकते हैं आप 100 लिखो डायरेक्ट। 60% कम हो रहा है माइनस करेंगे, फिर बचेंगे कितना 40% यानी 40। टाइम t 30 मिनट्स और t जो निकलना है हाफ लाइफ हमें निकलना है। ठीक है, तो इस प्रकार से k की वैल्यू जो है हमें रेट कांस्टेंट बाय जी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो ये फार्मूला लिखा, इसमें सभी वैल्यू t की A0 और AT की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस प्रकार से 30 t की वैल्यू पुट की
और A0 और AD की ये वाली। तो उस प्रकार से आ जाएगा फिर के की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू हम पुट करेंगे मल्टीप्लाई इसका आएगा ये वाला, और दिस 140 2.5, फिर लॉग 2.5 लॉग टेबल से हमें देखना है वो वैल्यू इसमें डालना है, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। ठीक है, बाद में फिर नेक्स्ट फार्मूला ये हो गया किसका, के का रेट कांस्टेंट हो गया, लेकिन हमें निकालना है हाफ लाइफ। ठीक है, ये मिनट इनवर्स यहाँ पे जो मिनट है टी का मिनट सेकेंड और जो भी होगा वो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं इस प्रकार के न्यूमेरिकल में। अगर एमसीक्यूज में आपको दिया होगा वो जो यूनिट, तो उसके हिसाब से हमें वो टर्न करना पड़ता है, और रिटर्न में हमें जो यूनिट है वही रख सकते हैं। तो हाफ लाइफ ये फार्मूला है 0.693 अपॉन के का मिनट में इसका डिवीजन करेंगे और आंसर आया 22.72 मिनट, ये हो गया उसका हाफ लाइफ। एंड वो अमाउंट हाफ रिएक्शन करते हुए कितना हाफ कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएंगे इतने टाइम में 22.72 मिनट्स में, इस प्रकार से न्यूमेरिकल। अभी नेक्स्ट इसमें एक गैस फेज इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल है, इस प्रकार से रिएक्शन दिए, इसमें हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। सभी गैस फॉर्म में गैस स्टेट में है तो गैस, ठीक है, और जो दिया है प्रेशर दिया है, मतलब इसमें हमें इक्वेशन लगाना है, कौन सा गैस फेज इक्वेशन लगाना है। गैस फेज रिएक्शन का जो इक्वेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो यूज करना है, क्योंकि ये टर्म जो है प्रेशर के फॉर्म में दिए तो प्रेशर का लेना है। अगर ये टर्म अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में दिए, कॉन्सेंट्रेशन बोला गया है, तो फिर वो ये वाला A0 AD ये वाला इक्वेशन लेंगे, उस प्रकार से आप ट्रांस कर सकते हैं। ठीक है, तो K इक्वल टू फार्मूला जो है इस प्रकार से PI 2.003 अपॉन T लॉग बेस 10 PI अपॉन 2 PI माइनस P। तो PI की वैल्यू जो ये वाली है, ठीक है, और ये वाली जो है ये लेंगे हम P की वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से P की जो हमने निकाले थे, तो P की वैल्यू ये वाली लेनी और ये PI की, तो इस प्रकार से आप ये पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आएंगे उसका वाला इस प्रकार से, फिर ये वाला ये आएगा 0.51 0.4 यानी 5/4 लॉग 1.25 इसका वाला ये, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये वाला क्या आएगा कांस्टेंट रेट कांस्टेंट का यूनिट जो है सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार से यहाँ पे भी हमें हाफ लाइफ भी पूछा जा सकता है, हाफ लाइफ पूछेंगे तो फिर उसका फार्मूला लिख के उसका भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हो गया। और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर जो हायर ऑर्डर रहता है, बट उसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही इंडिकेट किया जाता है। तो उस प्रकार की रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली उसको हायर ऑर्डर में जैसे वो दिखती है, उसका ऑर्डर 2 3 ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली उसको फर्स्ट ऑर्डर में ही टर्न किया जाता है या उसको गिना जाता है। उस प्रकार से रिएक्शन जो है उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि अभी यहाँ पे बताता हूँ CH3COO CH3 इसकी रिएक्शन अगर एस्टिमेशन करेंगे तो यहाँ पे CH3COOH प्लस CH3OH। ठीक है, ये मिथिल एसिडेट मिथिल इथेनॉइड जो है ईस्टर, उसकी रिएक्शन हम करेंगे वाटर के साथ, तो हमें क्या बनेंगे इसमें एसिटिक एसिड और मिथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्शन का डिपेंड इस पे ही रहता है, इसके इस पे कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड। ठीक है, तो दोनों के कारण रिएक्शन हो रही, लेकिन हायर ऑर्डर जैसे दिखती है, लेकिन इसका ऑर्डर A1 ही रहता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड है, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, और ये वाला इसका कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल रहता है। इस प्रकार से जो रिप्रेजेंट है तो हमें दिखती है कि वो हायर ऑर्डर रिएक्शन है, बट इट मेंशन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो उस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट